हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमानी। मैंने आपको कांस्टेंट शुरू कराए हुए हैं इसके अंदर सी लैंग्वेज में। तो मैं आपको करा चुकी हूँ कांस्टेंट्स का, न्यूमेरिक कांस्टेंट का, इंटीजर कांस्टेंट करा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रियल कांस्टेंट। कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट होता क्या है? रियल कांस्टेंट क्या होता है? अ रियल कांस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। अ रियल कांस्टेंट इज़ अ नंबर दैट कंटेन्स ईदर अ डेसिमल पॉइंट और एन एक्सपोनेंट और बोथ। जो रियल कांस्टेंट होता है, रियल कांस्टेंट नंबर होता है, उसके अंदर क्या होता है? या तो डेसिमल पॉइंट पाया जाएगा, या एक्सपोनेंशियल होगा, या फिर डेसिमल और एक्सपोनेंशियल दोनों होंगे। ठीक है, तो वो होगा हमारा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट के भी आगे टू पार्ट्स हैं। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन टू फॉर्म्स। रियल कांस्टेंट को भी हम टू फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म और नेक्स्ट है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म देखो क्या होती है। फ्रैक्शनल फॉर्म रियल कांस्टेंट की फ्रैक्शनल फॉर्म, द नंबर हैविंग अ होल नंबर्स फॉलोड बाय अ डेसिमल पॉइंट। वो नंबर जिसके पास होल नंबर है, और होल नंबर किसको फॉलो करें? डेसिमल पॉइंट को। जिसके पास डेसिमल पॉइंट होगा या फिर उसका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रियल कांस्टेंट का फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाएगी। इट इज़ पॉसिबल टू ओमिट डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट और डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है? इसमें ये चीज़ पॉसिबल है, जो डेसिमल के पहले वाले डिजिट होंगे उनको हम ओमिट कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट होंगे हम उनको भी ओमिट कर सकते हैं। जैसे कि राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट है ना, इसमें वो वाला हम इसमें ले सकते हैं। ओमिट करना भूल जाना। नेक्स्ट इसके हम रूल्स पढ़ेंगे। किसके? फ्रैक्शनल फॉर्म रियल कांस्टेंट के। रूल्स ऑफ रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में रियल कांस्टेंट के क्या रूल है? अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। जो रियल कांस्टेंट होता है उसके पास कम से कम एक डिजिट होना ज़रूरी है। जैसे 1.4 ले लेते हैं हम, 4 या फिर 1, उसके अंदर एक डिजिट होना ज़रूरी है। अ रियल कांस्टेंट मस्ट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। जो रियल कांस्टेंट है उसके पास डेसिमल पॉइंट होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं जैसे 1.4 ले लेती हूँ। 1.4 में पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। अगर हम 14 ले लेते हैं, 14, इसके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम इसको रियल कांस्टेंट में नहीं लेंगे। ठीक है। कॉमाज एंड ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द नंबर। जो कॉमाज और ब्लैंक स्पेस है वो इनके जब भी हम नंबर लिखेंगे उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसका साइन। पॉजिटिव और नेगेटिव मस्ट प्रीसीड द नंबर। जो भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा वो भी इसके अंदर प्रीसीड करेगा नंबर में। इट कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव ही रहेगा अगर कोई साइन नहीं दे रखा। डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? रियल नंबर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन। जो रियल नंबर होते हैं वो डेसिमल नोटेशन में क्या होंगे? डेसिमल नोटेशन में एक्सप्रेस किए जाएंगे, और इंटीजर भी। ठीक है। इसके जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेंटिसा और एक्सपोनेंट। मेंटिसा और एक्सपोनेंट के बीच में एक साइन आता है ई, जो इन दोनों को क्या करेगा? सेपरेट करेगा। ठीक है। रूल्स ऑफ रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रियल कांस्टेंट के क्या रूल हैं? देखो, द मेंटिसा इज ईदर अ रियल नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन और एन इंटीजर। जो हमारा मेंटिसा पार्ट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट होगा, वो वाला पार्ट, मेंटिसा वाला पार्ट रियल नंबर भी रियल नंबर होता है। वो क्या? डेसिमल नोटेशन भी एक्सप्रेस कर सकता है और कोई भी इंटीजर भी एक्सप्रेस कर सकता है। द एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर विद ऑप्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो हमेशा इंटीजर नंबर ही रहेगा, जिसमें ऑप्शनल में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएंगे। ठीक है। द मेंटिसा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन।
मेंटिसा पार्ट है उसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव ही रहेगा अगर कोई साइन नहीं दे रखा, डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। देन मेंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ लेटर ई। जो मेंटिसा पार्ट होगा और एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा उसको किससे सेपरेट किया जाएगा, ई लेटर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले दिखा रखा है मेंटिसा ई एक्सपोनेंट, ठीक है। नो कोमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड, इसमें भी जो है कोई कोमा और कोई ब्लैंक स्पेस नहीं दिया जाएगा। रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, जो रियल कांस्टेंट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की रेंज है वो क्या है, -3.4 ई -38 टू 3.4 ई 38, ठीक है। आज हमने पढ़े रियल कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट का इंटीजर कांस्टेंट पढ़ाया था। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। थैंक यू।